एडी फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण की कड़ी में आज हम आपके समक्ष अलंकार लेकर उपस्थित हुए हैं। अलंकार अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के प्रकार हम इस पर आज चर्चा करेंगे, जो कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में शब्द तथा अर्थ द्वारा शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण होता है। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग अलम जमा कार से बना है। अलम का अर्थ शोभा, कार का अर्थ बढ़ाने वाला, अर्थात शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, 2 अर्थालंकार, 3 उभयालंकार। शब्दालंकार काव्य में जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार काव्य में जहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। नंबर 3 उभयालंकार काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे उभयालंकार कहते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार। शब्दालंकार में जो प्रथम है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिस रचना में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो उसे अनुप्रास कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति हुई है। रघुपति राघव राजा राम, रै वर्ण की आवृत्ति। मुदित महीपति मंदिर आए, मैं वर्ण की आवृत्ति। नंबर 2 यमक अलंकार काव्य में जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, भिन्न हों, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का अर्थ मनके की माला और दूसरे मन का अर्थ हृदय का। एक और उदाहरण देखिए। कनक कनकते सो गुणी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय नर, वा पाए बोराय। तो पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना। नंबर 3 श्लेष अलंकार पद में जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ हो और उसके अर्थ एक से अधिक हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक उदाहरण देखिए। सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। सुवर्ण शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ हैं। कवि के पक्ष में अच्छे शब्द, व्याभिचारी के साथ सुंदर रूप और चोर के साथ सोना। एक अन्य उदाहरण देखिए। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी के अर्थ मोती के साथ चमक, मानुष के साथ प्रतिष्ठा और चून आटे के साथ जल का प्रयोग किया गया है। इसमें जो इसका नंबर 4 पर है वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ श्लेषलार्थी शब्द से प्रत्यक्ष अर्थ के स्थान पर अन्य अर्थ की कल्पना कर ली जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्र अर्थात टेढ़ा। एक उदाहरण देखिए। मैंने कहा प्रिय जाओ मत बैठो,
वह भोली समझी कि जाओ मत बैठो। यहाँ शब्दों के उच्चारण से विपरीत अर्थ निकलता है, अतः वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार कक्षा 9 और 10 के पाठ्यक्रम में नहीं है, ये केवल जानकारी हेतु है। अब नंबर 2 पर आएंगे हम, अर्था अलंकार। अर्था अलंकार जहाँ पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्था अलंकार होता है, जिसका पहला प्रकार है नंबर 1 उपमा अलंकार। जहाँ दो भिन्न वस्तुओं में रूप, रंग, गुण, धर्म के कारण समानता का बोध हो वहाँ उपमा अलंकार होता है, जिसकी पहचान या जिसके वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सरिस, ते, ज्यों, त्यों, सादृश। एक उदाहरण देखिए, कर कमल सा कोमल है, तो इसमें सा। दूसरा उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें सरिस। हरिपद कोमल कमल से, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, सा। अर्थालंकार का दूसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में एक रूपता की संभावना या कल्पना हो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, जिसकी पहचान या वाचक शब्द मनु, मनहू, मानो, जनू, जनहू, जानो होते हैं। जैसे मुख मानो चंद्रमा है। एक अन्य उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहू नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, इसमें मनु है। एक अन्य उदाहरण, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, इसमें जनु शब्द। 3 नंबर पर रूपक अलंकार। काव्य में जहाँ एक वस्तु को उपमेय, दूसरी वस्तु उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्रमा में चंद्र में खिलौने का आरोप है। एक अन्य उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई, हरि के चरणों में कमल का आरोप किया गया है। एक अन्य उदाहरण, भजमन चरण कमल अविनाशी, चरण की कमल से तुलना की गई है। और एक अन्य उदाहरण और, शशि मुख पर घूंघट डाले, मुख उपमेय, तुलना शशि उपमान। इसका नंबर 4 है अतिशयोक्ति अलंकार। जिस पद में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा विषय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर वर्णन किया जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। एक अन्य उदाहरण, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपग धोए। एक अन्य उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। और एक 5वां मानवीकरण अलंकार। जहाँ प्रकृति के जड़ तत्वों पर मानवीय गुणों, संबंधों, क्रियाकलापों का सजीव वस्तु की भांति प्रयोग किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बंठन के सवर के, बंठन कर आने की क्रिया है वो सजीवों में होती है, लेकिन उसको मेघ पर आरोपित किया गया है। एक अन्य उदाहरण, आकाश का साफा बांध कर बैठा है पहाड़। तो आकाश का साफा बांधना, साफा
मनुष्य बांधते हैं, जबकि आकाश नहीं बांधता। इसका नंबर 3 उभया अलंकार। उभया अलंकार में पहला है संसृष्टि अलंकार, जहाँ कई शब्दालंकार और अर्थालंकार एक साथ मिले हों किंतु उनकी पहचान में कोई कठिनाई न हो, वहाँ संसृष्टि अलंकार होता है। जैसे मणि माय रचित चारों चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। उपरोक्त प्रथम पंक्ति में अनुप्रास और द्वितीय पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार जनु होने के कारण संसृष्टि अलंकार है। दूसरा उभय अलंकार का नंबर 2 संकर अलंकार, जहाँ काव्य में कई अलंकार इस प्रकार मिले हों जिन्हें अलग करना संभव न हो, वहाँ संकर अलंकार होता है। जैसे सठ सुधरे ही सतसंगति पाई, पारस परस को धातु सुहाई। पारस परस में अनुप्रास और यमक दोनों हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ संकर अलंकार है। उभय अलंकार कक्षा 9 और कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में नहीं है। अब मैं एक काव्य के माध्यम से, कुछ पंक्तियों के माध्यम से अलंकार को परिभाषित करता हूँ। एक वर्ण जहाँ बार बार आए वो अनुप्रास कहलाता, शब्दों का जोड़ा अर्थ अलग यमक से पहचान बनाता, एक शब्द के अर्थ अनेक मिले श्लेष बखेरे मुस्कान, सासी से सम सरिस से बनती उपमा की पहचान, मनु मानो जनु जानो मिले जहाँ वो उत्प्रेक्षा बन जाता, चरण कमल का रूप जहाँ एक हो वह रूपक कहलाता, एक बात को बढ़ चढ़कर अतिशयोक्ति जमाए अधिकार, मानवीकरण जड़ वस्तुओं पर मानव क्रियाओं से करे वार। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के अंतर को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक उदाहरण के माध्यम से देखिए। उपमा अलंकार, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो सा होने के कारण उपमा। रूपक अलंकार में मुख योजक चिन्ह, चंद्रमा के सौंदर्य का क्या कहना, तो मुख और चंद्रमा के बीच में योजक चिन्ह है और सीधे तुलना की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मुख मानो चंद्रमा है या नहीं, लेकिन मानो शब्द आने से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। धन्यवाद।